दो अमीर और एक गरीब बहन। गंगा एक गरीब किसान था। उसकी 3 बेटियां थी, अनु, आशा और अंजू। गंगा की पत्नी राधा बीमार चल रही थी। अब मैं नहीं बच पाऊंगी जी। मेरी तीनों बेटियों को अच्छे से पालना। तुम्हें कुछ नहीं होगा राधा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, भले उसके लिए मुझे अपना खेत ही क्यों ना बेचना पड़े। गंगा अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए सचमुच खेत बेच देता है, मगर राधा की बीमारी फिर भी ठीक नहीं हो पाती। राधा की मौत हो जाती है। ओह राधा, मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आखिर तुमने दुनिया छोड़ ही दी। इतना तो सोच लेती कि तुम्हारे बाद हमारी बेटियों का क्या होगा। बापू रोइए मत, अम्मा नहीं रही पर आप तो है ना। हम तीनों बहनें आपके सहारे जी लेंगे बापू। ये कहकर अनु रोने लगती है। उसे रोते देख गंगा खुद रोना छोड़ अपनी बच्चियों का धीर बांधने में लग जाता है। तुम सब रो मत मेरी बच्चियों, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। गंगा की हिम्मत दिखाने पर उसकी बेटियों में भी हिम्मत आ जाती है और राधा की मौत के बाद धीरे धीरे सब पहले की तरह चलने लगता है। गंगा के अपने खेत बिक जाने के बाद वो दूसरे किसानों के खेतों में मजदूरी करने लगता है। ओह, आज तो जान निकली जा रही है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। गंगा अपनी बेटियों का भविष्य बनाने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करता है, मगर भाग्य उसका यहाँ भी साथ नहीं देता। कुछ दिन बाद अचानक ही उसकी भी मौत हो जाती है और उसकी तीनों बेटियां अनाथ हो जाती हैं। बापू, आप भी हमें अनाथ करके चल बसे। अब हम तीनों बहनों का क्या होगा? दीदी, क्या बापू अब कभी वापस नहीं आएंगे? अब बापू कभी वापस नहीं आएंगे अंजू। बापू भी अम्मा के पास चले गए। गंगा के मरने के बाद तीनों बहनें अनु, आशा और अंजू को खाने पीने की चिंता सताने लगती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, अब हमें खाना कौन देगा? देगा कौन? हमें खुद कमाना पड़ेगा। अब तो हम तीनों बहनें काम करेंगी, तभी हमें खाना मिलेगा। उसी दिन से तीनों बहनें अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करने लगती है। सबसे छोटी बहन अंजू जिस घर में काम करने जाती थी, उस घर का मालिक बहुत ही भला आदमी था। एक दिन वो अंजू से कहता है, बेटी, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा दूं? पर मैं गरीब पढ़कर क्या करूंगी साहब? किस्मत में तो लोगों के घरों में काम करना लिखा है। ऐसा मत कहो बेटी, पढ़ने से ही किस्मत बनती है। रही बात काम करने की, तो तुम पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती रहना। ये सुनकर अंजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस दिन के बाद वो पढ़ने के साथ साथ सेठ के घर काम भी करती रहती है और समय बीतता जाता है। कुछ सालों बाद तीनों बहनें सयानी हो जाती है। तीनों बहनें की खूबसूरती सबको हैरान करने लगती है। अपनी इसी खूबसूरती पर इतराते हुए एक दिन अनु और आशा कहती है, बहुत हुआ लोगों के घरों में नौकरानी बनकर जीना, मैं तो अब रानी बनकर रहूंगी। मैं क्या तुमसे कम खूबसूरत हूँ अनु? मैं भी तो रानी बनकर रहूंगी। हाँ, पर हम तीनों बहनें तो बहुत गरीब हैं, फिर हमें रानी कौन बनाएगा? ये सुनकर अनु और आशा हंसने लगती है। अनु हंसते हुए कहती है, अरे रानी कौन बनाएगा? वही बनाएगा जो हमारी खूबसूरती पर लट्टू की तरह घूमने लगेगा। हम अमीर लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनसे शादी कर लेंगी और शादी के बाद रानी बनकर रहेंगी। अब तुम बताओ अंजू, तुम्हारा क्या ख्याल है? उनकी बातें सुनकर अंजू कुछ गंभीर होते हुए कहती है, अमीर लड़कों से शादी करके ये रानी बनने का ख्वाब तुम्हें मुबारक हो मेरी बहनों। मैं तो अभी अपनी पढ़ाई करूंगी। तो पढ़कर क्या तोप चला लेगी? रहेगी तो गरीब ही ना। हमारी तरह अमीर
तो तू कभी बन ही नहीं पाएगी। हाँ, कोशिश करूंगी तो जरूर बन जाऊंगी, समझी? हाँ हाँ, समझ गई, अब चुप कर। उस दिन के बाद अनु और आशा अमीर लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अमीर बनने की सोच बन ठन कर रहने लगती है, और उधर अंजू अमीरों के घर पोछा बर्तन कर अपनी कमाई के बल पर पढ़ने लिखने लगती है। मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पिछले हफ्ते ही तो पैसे लिए थे, फिर अब क्यों चाहिए? वो, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है। लड़की को पैसे दे दो राधिका। किसी गरीब की पढ़ाई लिखाई में मदद करना तो पुण्य का काम है। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। कुछ दिन बाद अनु और आशा नमन और अमन नाम के 2 अमीर लड़कों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस लेती है और उनसे शादी कर लेती है। फूल पत्तियों से सजी कारें देख दोनों बहनें घमंड में फूल ही नहीं समाती। आशा, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हमारे पति तो इतने अमीर हैं कि अब तो हम कोठी बंगले में रहेंगे और महंगी कारों में रानियों की तरह बैठकर चलेंगे। बेचारी अंजू, उसकी तो किस्मत ही फूट गई। बेचारी उम्र भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती फिरेगी। हाँ। फिर शादी के बाद जैसे ही अनु और आशा दुल्हन बनकर अमन और नमन के घर जाती हैं, तो चौंक ही जाती है। जिन्हें वो अमीर समझती थी, वो तो बहुत ही गरीब निकले। कोठी बंगले का सपना एकाएक झोपड़ी में बदल जाता है। हाय राम, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जिससे अमीर समझकर शादी की, वो तो महागरीब निकला। हाँ। उधर आशा का भी यही हाल होता है। हाय, मैं मर जाऊं, ये तो बहुत ही गरीब निकले। रानी बनने चली थी और नौकरानी बनकर रह गई। हाँ। इस तरह अनु और आशा खूबसूरत होकर भी अमीर घर की रानी नहीं बन पाती। जिस अमन और नमन को वो अमीर समझ रही थी, वो तो बहुत ही गरीब थे। अमन और नमन की गरीबी देख अनु और आशा को उन पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों अपने अपने पतियों से नाराज हो जाती हैं और अपने पतियों से लड़ने लगती हैं। आप इतने गरीब हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो तेरे जैसी खूबसूरत पत्नी कैसे मिलती? आपने तो हमारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। हाँ। पर मेरे सपने तो पूरे हो गए। अगर अमीर होने का ढोंग ना करता तो तेरे जैसी पत्नी तो कभी मिलती ही ना। अनु और आशा उनसे शादी करके फंस जाती है और अपने गरीब पतियों का घर चलाने के लिए लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगती है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। रानी बनने के चक्कर में नौकरानी बनकर रह गई। पता नहीं बेचारी अंजू कैसे जी रही होगी। भगवान हमारी अंजू को हमारी तरह दुख मत देना। अंजू मेहनती और दूर की सोचने वाली लड़की थी, इसलिए मजदूरी करके भी पढ़ती रहती है और कुछ साल बाद बड़ी सरकारी अफसर बन जाती है। पर उसे अपने ऊंचे सरकारी पद का जरा भी घमंड नहीं होता। वो अनु और आशा की मदद करती है और उसकी मदद से उनकी जिंदगी भी अच्छे से चलने लगती है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।